जय भीम, नमस्कार। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश में एससी समाज के कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने पिछले दिनों आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि किसी परिवार में आरक्षण तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान ना कर दे। रोटी बेटी का रिश्ता होने तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बवाल मचना तय था और वही हुआ। ऊंची जातियों के लोगों और उनके संगठनों के दबाव के बाद आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें किसान कल्याण व कृषि विभाग विकास विभाग के उप सचिव पद पर, जहां पे वो थे, वहां से हटा दिया गया है। इसको लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर संतोष वर्मा का बचाव किया है और उन्हें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे उनके तमाम तर्क भी हैं। यह सवाल यह है कि क्या संतोष वर्मा ने जो बयान दिया, क्या वह गैर जरूरी और भड़काऊ था, या फिर वह एक बेहतर समाज बनाने की वकालत कर रहे थे और रिजर्वेशन के पक्ष में एक तर्क दे रहे थे, जिसकी बात हमेशा से की जाती रही है। और अब एक दलित होने और सदियों तक श्रेष्ठ होने का दम्भ रखने वाले एक समाज के बारे में टिप्पणी करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अम्बेडकरवादियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले को। हमारे साथ बीपी अशोक जी हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? आपने पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदय को। साल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। देखिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे टॉपिक पर आपने मुझे बुलाया। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी आज हैं जो लोग जो बहाव है उसके विपरीत चलते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनकी मदद करने से समाज डरता है। संतोष वर्मा जी क्या है क्या नहीं है वो तो बात अलग है, जी। लेकिन वो भारत के नागरिक हैं। हम्म। भारत के संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 311 में सिविल हम्म। सर्विसेज को प्रोटेक्शन दिया गया है, हम्म। उसको उनको दिया जाना चाहिए। भारतीय हम्म। संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो दिए जाने चाहिए। हम्म। उनके मामले में निर्णय लेने से पहले जो हम्म। उनको उनका पक्ष न्यायालय में रखा गया है पूर्व में, उनके निर्णयों का आधार लिया जाना चाहिए। जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जी। और जो उनका अपना जो ये माना गया तथाकथित कि उन्होंने गलती की, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उसके पीछे क्या इंटेंशन है। मेन श्रिया सारा कानून का आधार है कि हम्म। आदमी की इंटेंशन क्या है। जी। भारत में जो भी लोग आरक्षण के लाभार्थी हैं या आरक्षण लेकर के नौकरी कर रहे हैं, जी। उन सबका सपना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो और हम्म। इस देश के अंदर जाति विहीन समाज, अत्याचार विहीन समाज, हम्म। समता मूलक समाज बने। और जी। उसके लिए ही इन जो इंटर मैरिजेस हैं, इंटर कास्ट, हम्म। इंटर रिलीजियस, इंटर स्टेट मैरिजेस, इन हम्म। मैरिजेस की लोग वकालत भी करते हैं, जी। जो भी लोग समता मूलक समाज में विश्वास करते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ इस देश के अंदर ये माना जाता है, एक भ्रम फैला हुआ है कि हम्म। लड़की देना अपमानजनक है और हम्म। लड़का देना सम्मानजनक है। जी। यहाँ तक कि लोग वेश्यावृत्ति को, अवैध संबंधों को, बलात्कार को ये मान के चलते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। हम्म। लेकिन नीयत जो थी संतोष जी की, ऐसी गलत नीयत नहीं थी उनकी नीयत, क्योंकि पब्लिक में बोल रहे थे। हम्म। तो उनका उनका समतामूलक समाज उद्देश्य था। हम्म। किसी भी तरह से जो आरक्षण है, आरक्षण हम्म। वाकई जब तक जाति रहेगी तब तक हम्म। वो उसकी प्रासंगिकता है। जाति अगर खत्म हो हम्म। जाए, और जाति खत्म होने का एक ही तरीका है, जितने हम्म। विद्वान लोग हैं, खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम्म। के इंटर मैरिज एक तरीका है अपने आप में। और इंटर मैरिज उसी हम्म। वजह से, आरक्षण की वजह से हम्म। एससी ओबीसी के साथ में बढ़ी हैं। लगभग हम्म। 4 से 11% के दावे हैं। और आगे हम्म। चल करके जैसे ही इंटर मैरिजेस लगभग 25% हो जाएंगी, जातिवाद खत्म हम्म। होने के कगार पे आ जाएगा। जी। और नई पीढ़ी में बहुत से लोग आ गए हैं जो अंतर्विवाहों को पसंद करते हैं। सर, इसको ये लेके अंतर्विवाह तमाम तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे देखने को मिली। एक टिप्पणी ये भी आ रही थी कि संतोष वर्मा ने ये क्यों कहा कि
ब्राह्मण अपनी बेटी जब तक मुझे नहीं देता। वो ये भी कह सकते थे कि वो अपनी बेटी ब्राह्मणों को दें। दोनों का मतलब एक ही होता, इसमें फर्क क्या है? देखिए, भारत के अंदर जो शादी है वो बटी हम्म। हुई है सांस्कृतिक रूप से और शास्त्रों के अनुसार, जी। प्रतिकूल और अनुकूल विवाह के अनुसार। उनको ये लगता है कि लड़की लेना, दूसरे जाति की लड़की लेना कोई बड़ा और अहंकार का काम है, और बड़ा मतलब अपने लिए ये हम्म। बड़ी चीज है और सम्मानजनक चीज है। और लड़का लेना अपमानजनक है। जबकि हम्म। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और बायोलॉजी के अनुसार भी, पहली हम्म। पीढ़ी में लड़का या लड़की कोई भी चली जाए, लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर लड़कियां भी पैदा होती हैं, लड़के भी पैदा होते हैं, जिनसे रिश्ता दोनों तरफ बनता है, वो लड़की भी और लड़का भी। तो हम्म। ये एक मिथ बना हुआ है कि ऑनर किलिंग कर देंगे अगर लड़की ने हमारी शादी कर ली किसी छोटी बिरादरी के लड़के हम्म। से। ये एक जी। सिर्फ एक मिथ है। जब दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी बनेगी तो उसमें सिर्फ लड़के पैदा नहीं होते, हम्म। लड़कियां भी पैदा होती हैं। इसलिए कोई भी ये गर्व करने की चीज नहीं है, अहंकार की चीज हम्म। नहीं है कि किसी की लड़की आ गई या किसी की लड़की चली गई। जी। सर, इसमें कानून सीधा क्या? सीधा है जो उनकी इंटेंशन जो है वो हम्म। सिर्फ इतनी है कि अंतर विवाह इतने ज्यादा हो जाएं कि जाति खत्म हो जाए तो आरक्षण जाति अपने का आप खत्म हो जाएगा। आपने आप इसको खत्म, ठीक है। मिसइंटरप्रेट किया गया है। ठीक है। तो ये जो पूरा उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, या फिर एक माहौल बना दिया गया है तमाम लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, और सरकार भी उसके दबाव में आती हुई साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि सरकार वहां पे भारतीय जनता पार्टी की है। कानून क्या कहता है इस बारे में? क्योंकि आपने जब बात शुरू हुई थी तो आपने उनके जो एक सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं उनको जो अधिकार मिले हैं उनसे बातचीत शुरू की थी। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हैं 1968 के भी, और जी। डिसिप्लिन और अपील के लिए भी 69 के रूल्स हम्म। हैं। हम्म। उन रूल्स के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। हम्म। 311 में डिसमिसल या रिमूवल इस तरह से नहीं हो सकता इतनी आसानी से हम्म। कि कोई भी हम्म। स्टेट गवर्नमेंट लिख करके चिट्ठी भेज दे और हम्म। राष्ट्रपति उसको हटा दें। सुप्रीम जी। कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मीडिया ट्रायल के ऊपर आएंगे, आप कास्ट वेंडिटा पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे, तो आईएएस अफसर कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। ये स्टील जी। फ्रेम है। हम्म। ब्यूरोक्रेसी जो है एक स्टील फ्रेम है। अगर इसकी हमने रक्षा नहीं की तो लोग काम करना बंद कर देंगे। अखबारों की खबर से थोड़ी चलेगी ब्यूरोक्रेसी। जी। बहुत से लोग हैं जो बुरा मान सकते हैं, मान लीजिए एक हम्म। समूह ने कुछ बुरा मान लिया। हम्म। जो भी करना है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना किसी को इस तरह हम्म। से डिसमिस नहीं किया जा सकता। जी। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। उन्हें जी। सूचित किया जाए बाकायदा, उन्हें डिफेंस के लिए, वकील करने के लिए, अपना जो भी है स्टे लेने के लिए पूरा मौका दिया जाना चाहिए, जितना हम्म। वो मौका चाहें। पहले वो सारी चीजों का निर्णय करें, हम्म। उनके द्वारा क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। हम्म। फॉरेंसिक उसका एग्जामिनेशन होगा उनकी बाइट का भी। और ठीक बड़ी है। चीज है मेंस रिया। उनका हम्म। जो नियत थी, इंटेंशन, अगर हम्म। मेंस रिया गलत है तो हम्म। सजा मिलती है, और मेंस रिया अगर उनका सही है और पब्लिक में हम्म। बोल रहे हैं, तो मेंस रिया गलत क्यों होगा? वो कोई हम्म। अपमान नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कोई जी। बलात्कार का शब्द यूज नहीं किया है, उन्होंने हम्म। कोई शादी की बात छेड़खानी की का है। शब्द यूज नहीं किया है। हम्म। शादी की बात की है। शादी विकास के की है। तौर तरीके बहुत से होते हैं जी। जो शास्त्रों में दिया है। हम्म। शादी के तौर तरीके वहां तो बहुत गलत दिए हुए हैं। वहां हम्म। तो यहाँ तक कि गद्दर विवाह भी दिया है, राक्षस विवाह भी दिया है, पिशाच विवाह भी दिया हम्म। है। और हम्म। इस तरह की चीजें जो किसी भी तरह से चर्चा में नहीं लाई जा सकती। हम्म। लेकिन उन्होंने सिर्फ इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए कहा है। ठीक है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए किसी भी तरह से। सर, तमाम मामले ऐसे देखने में आते हैं जब एससी एसटी के खिलाफ तमाम तरह के टिप्पणी की जाती है, उनको लेके उतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। लगातार अभी सीजीआई पे, फॉर्मर सीजीआई पे जूता फेंका गया, उस पे लेके कोई उस तरीके से समाज का रिएक्शन नहीं आया कि ये गलत हुआ या फिर कुछ भी। लेकिन जब भी एससी समाज का कोई आदमी किसी भी टिप्पणी को करता है इस तरीके की, तो उसके खिलाफ जितनी तेजी से कार्रवाई होती है, ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं जो एक विचारों से लैस व्यक्ति है, जैसे एसटी समाज से ताल्लुक रखता है, वैसा कोई बोल ना पाए, डराने की कोशिश होती है कि तुरंत उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए कि फिर कोई इस तरीके की बातें ना करे। देखिए, आपका जो कहना है, जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। जातिवादी लोग पूंजीवाद के साथ मिलकर के, मीडिया के साथ मिलकर के, सोशल मीडिया के साथ मिलकर के, न्यायालयों के साथ मिलकर के एक कॉकस बनाते हैं, और अपनी वर्ण व्यवस्था को बचाए रखने के लिए उन लोगों के खिलाफ, जो लोग वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जरा सी भी बात कहते हैं, हम्म। छुआछूत के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो जरा सी भी बात करते हैं, हम्म। उनको एकदम से क्रश करना चाहते हैं ताकि कोई अन्य आदमी उनके साथ ना खड़ा हो,
कोई अन्य पत्रकार उनके साथ ना आए, कोई अन्य अधिकारी ना आए, कोई न्यायालय उनके साथ ना आए, तुरंत मीडिया ट्रायल करने लगेंगे। उनका नुकसान इतना कर देंगे कि उसको कोई सपोर्ट ना मिले किसी भी जगह से, ना ही न्यायालय से सपोर्ट मिले, ना अखबारों से सपोर्ट मिले, ना जनता की सपोर्ट मिले। असली चीज है वर्ण व्यवस्था को बचाए रखना। वर्ण व्यवस्था को बचाए रखने का उनका यही हथियार है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन ना हो। खास तौर से शादी से उनको बहुत परहेज है। शादी होगी तो रिश्तेदारी हो जाएगी, समतामूलक समाज बन जाएगा। इसमें इसको पूरी तरह से वो टालने का और क्रश करने का प्रयास करते हैं। जी। जी, तो कुल मिलाकर कि जब भी दलित समाज का व्यक्ति, विचारों से लैस व्यक्ति, अम्बेडकरवादी व्यक्ति कोई बात कहता है कि जाति को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये तो तर्क दिया जाता है अपर कास्ट की तरफ से और एक बड़े समूह की तरफ से कि रिजर्वेशन खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन जब उसके पक्ष में ऐसे समाज के लोग ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कैसे किया जा सकता है, तो संतोष वर्मा का जो तर्क था कहीं ना कहीं उसी पक्ष में था कि रिजर्वेशन तब खत्म होगा जब इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे, जब जाति का भेद मिटेगा समाज से। और इसी बयान को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार ने तो एक्शन ले लिया है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से इस मामले को देखा जाता है। तो अशोक जी, राष्ट्रपति जी को आपने पत्र लिखा है महामहिम को, और फिर कानून अदालत है, क्योंकि सरकार ने तो बता दिया है कि वो इसके खिलाफ है, इस बयान को वो आ, उस तरीके से देख रही है, कार्रवाई करके उसने जता दिया है। अब क्या उसमें इस मामले में होगा? देखिए, इनको खुद अपना प्रोडक्शन भी करना चाहिए। और इस संबंध में सुविधा है, कैट में इनको जाना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इनको जी। सूचना देनी चाहिए तत्काल कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और हम्म। अपना अच्छा वकील करके इनको अपना 311 का प्रोटेक्शन मांगना चाहिए। हम्म। देखिए, हर अपराध की एक सजा होती है। आपने आईपीसी पढ़ी होगी, जी। सीआरपीसी पढ़ी होगी। वहां हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी को गाली देने के सजा में उसको 302 की सजा दी जाएगी। ऐसा हम्म। नहीं होता है। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, अगर उनकी कोई गलती निकलती है किसी भी तरह की, तो उनको सजा उसी अनुपात में दी जाएगी। ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि किसी भी आदमी को जो चोरी का अपराध है मान लीजिए, तो और उसको डकैती के अपराध में डाला जाएगा, या उसको हम्म। आतंकवादी के अपराध में डाला जाएगा, या बम विस्फोट के अपराध में डाला जाएगा। हम्म। हर अपराध का एक तरीका है। जो हम्म। आईपीसी बना हुआ है, बीएनएस बना हुआ है, हम्म। और बहुत से सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, उनकी जांच का पूरी तरह से। और ये जांचें ऐसा नहीं होती है कि वो 2 घंटे के अंदर खत्म हो गई, या 2 दिन 4 दिन हम्म। के अंदर मीडिया ट्रायल ने अपना जी। फैसला दे दिया कि उनकी गलती थी। ये तो अन्याय हम्म। है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम्म। इस तरह नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में उनको ठीक है। पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जांच जी। अधिकारी नियुक्त करें और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें पूरा निर्णय देंगे अपनी तरफ से। तो इस पूरे मामले में संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से तेजी से कार्रवाई हुई है, हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं दबाव में तेजी से कार्रवाई हुई है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं अम्बेडकरवादी समाज के बीच में। और डॉक्टर वीपी अशोक जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इतने तमाम जो कानून हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि कभी भी एससी एसटी समाज का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस तरह की बातें करता है। अभी सर पिछले दिनों वो एक स्कूल टीचर का बयान आया था जो वैज्ञानिक बातें कर रहा था, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से जब भी कोई बातें की जाती हैं, जो एक वर्ग विशेष, जो जिसने सदियों तक एससी एसटी समाज को दबाए रखा है, वो चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश करता है, उसको क्रश करने की कोशिश करता है। लेकिन कानून अपना काम करेगा। इस मामले में आगे क्या होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।